क्लास 7th। आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 39 करने जा रहे हैं और डेट है 14 दिसंबर 2021 और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोशन एंड टाइम, गति एवं समय। तो बच्चों, आप पहले भी जान चुके हो हम गति किसे कहते हैं या मोशन किसे कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक निश्चित पोजीशन पर है, वो समय के साथ जब अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, गति करना या मोशन। तो हमारी वर्कशीट के अकॉर्डिंग हम बहुत सारी चीज़ों को रुका हुआ और स्टैटिक देखते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स आर स्टैटिक, दे डोंट मूव, वो मूव नहीं कर रहे हैं, रुके हुए हैं। जैसे कि आपकी टेबल पे रखी हुई किताब, पेड़, टीवी, ये सब स्थिर हैं। जहाँ हमने रखी है अपनी किताब वो वहीं है, अपने आप मूव नहीं हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक और स्थिर वस्तु जो कि गति नहीं कर रही है। जबकि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं कि दोज ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। जैसे कि बस, अगर वो बस हमारी बस स्टैंड पे खड़ी है और उसने कुछ निश्चित समय में कुछ दूरी तय कर ली है तो हम उसे कहेंगे कि बस मोशन में है। अब हम पढ़ेंगे स्लो एंड फास्ट मोशन, धीरे और तेज गति। The motion of some objects is slow while that some other are fast. कुछ वस्तुएं धीरे चलती हैं, कुछ तेज चलती हैं। अब जो आपको चित्र दर्शाया गया है उसमें आप देख रहे हैं साइकिल, स्कूटर और कार। वर्कशीट के अकॉर्डिंग in the given picture find out which moves fast in comparison between car and cycle। तो हमें बताना है कि कार और साइकिल में से कौन सा तेज गति कर रहा है। आप देख रहे हैं कार आगे है, साइकिल पीछे है, तो हम यह कह सकते हैं कि कार फास्ट मूव कर रही है, उसकी गति तेज है। सेकंड, स्कूटर एंड कार। चित्र में ही एक स्कूटर दिखाया हुआ है और एक कार है, कार के पीछे स्कूटर है, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि स्कूटर की गति कम है और कार की ज़्यादा। नेक्स्ट, साइकिल एंड स्कूटर। स्कूटर और साइकिल को अगर हम कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि साइकिल पीछे चल रही है, स्कूटर आगे चल रहा है, तो स्कूटर इज़ मूविंग फास्ट, स्कूटर की गति तेज़ है। The distance moved by the objects in a given time can help us to decide which one is faster or slower। तो बच्चों, आप यह एग्जाम्पल्स के ज़रिए ये कह सकते हो कि जिस भी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है एक गिवन टाइम में, उतने ही समय में जो वस्तु ज़्यादा दूर तक पहुंच गई, तो हम उसे कहेंगे कि वो तेज गति से चल रही है, इट इज़ फास्टर देन द अदर। अब आप पिंक बॉक्स में देख रहे हो, ऑब्जर्व द रेस इन द अबव 3 पिक्चर्स एंड राइट हु इज़ रनिंग फास्ट अमंग ए बी सी। अब देखो, आप जो 3 पिक्चर्स देख रहे हो 1 2 3, उसमें 3 बच्चे रेस में पार्ट ले रहे हैं। तो ए बी सी बच्चों में सबसे पहले ए तो सेकंड फिगर में ए पीछे है, बी सबसे आगे है और सी बीच में है। लेकिन थर्ड फिगर में आप देख रहे हो कि ए जो पहले पीछे था वो सबसे आगे पहुंच गया है और वो ही विनर है। तो सबसे तेज गति किसकी हुई, ए की। तो हु इज़ रनिंग फास्ट अमंग ए बी सी, ए इज़ रनिंग फास्ट, ए तीव्र गति से दौड़ा। One who takes the shortest time to cover the same distance has the highest speed। अब आप देख रहे थे कि यहाँ पर तीनों बच्चों का जो डिस्टेंस है वो सेम ही था, लेकिन जिसने कम समय लिया वो बच्चा सबसे हाईएस्ट स्पीड से
डिस्टेंस कवर कर रहा था, इसीलिए वो विनर था, वो जीत गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों स्पीड क्या होती है कि टोटल दूरी जितनी तय की गई है और टोटल टाइम टेकन, वो दूरी तय करने में कितना समय लगा, इसको हम क्या कहते हैं, स्पीड। मोशन दो तरीके के हैं, कौन कौन से, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप देख रहे हैं जो गति है वो एक समान गति है और असमान गति है। चाल क्या है, चाल तय की गई कुल दूरी अपॉन में लिया गया कुल समय, कि एक दूरी तय करने के लिए कितना समय लगा, उससे हम चाल कहते हैं या स्पीड कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। और गति हमने बताई अभी कितनी तरीके की हैं, दो तरह की हैं, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति क्या होगी, किसी सरल रेखा की दिशा में वस्तु की स्थिर चाल से गति। और असमान गति क्या है, किसी सरल रेखा की दिशा में वस्तु की स्थिर चाल से गति। क्या मतलब हुआ बच्चों कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि एक सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है इन ए कांस्टेंट, विद ए कांस्टेंट मतलब कि एक निश्चित दूरी तय कर रहा है निश्चित समय में, तो वो क्या होगा, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, जो उसकी चाल है, स्पीड है, वो बार बार बदल रही है। अगर समय उसका निश्चित है लेकिन कभी स्पीड उसकी ज़्यादा है कभी कम है, तो हम क्या कहेंगे, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। आओ चलो अब हम अपने क्वेश्चंस देखें। खुशी एंड सोनी आर द टू सिस्टर्स, खुशी और सोनी दो बहनें हैं। बोथ गो टू द सेम स्कूल, दोनों ही एक स्कूल में पढ़ती हैं। खुशी रीच द स्कूल इन 12 मिनट्स। अब आप देख रहे हो कि दोनों बच्चे एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर से वो एक ही स्कूल में जाएंगे, तो दोनों की दूरी जो है वो सेम है। और जो स्कूल पहुंचने का समय दिया हुआ है वो 12 मिनट किसको लगते हैं पहुंचने में, खुशी को, जबकि सोनी को उतनी ही दूरी तय करने में 15 मिनट लगते हैं। तो हु मूव्स फास्ट एंड हु मूव्स स्लो, तो आपको बताना है किसकी गति तेज है किसकी कम है। तो कौन तेज गति से चल रहा है, जो कम समय में स्कूल पहुंचेगा, क्योंकि बच्चों डिस्टेंस तो सेम ही है दोनों बच्चों का, लेकिन जो कम समय में स्कूल पहुंच रहा है उसका जो है स्पीड क्या है, फास्ट है। तो यहाँ पर खुशी ने लिए थे 12 मिनट, सोनी ने लिए थे 15 मिनट, तो फिर खुशी मूव्स फास्टर देन सोनी। क्वेश्चन नंबर 2, देयर स्कूल इज 600 मीटर्स फार फ्रॉम देयर होम। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं कि जो बच्चों का स्कूल है वो कितनी दूर है, घर से 600 मीटर की दूरी पर उनका स्कूल है। दे रीच्ड इन 60 सेकेंड्स बाय कार, और बच्चे जो है स्कूल अगर कार से जाते हैं तो 60 सेकेंड्स में पहुंच जाते हैं। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार, तो आपको क्या बताना है कि कार की स्पीड क्या है, कार की चाल क्या है। तो बच्चों अभी आपने देखा ही है स्पीड का फॉर्मूला कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना बताया हुआ है, 600 मीटर, और टोटल समय कितना लग रहा है उनको, 60 सेकेंड। तो हमें ये भी पता है कि जो यूनिट होती है स्पीड की मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे हमें मीटर और सेकेंड में ही दिया गया है, तो हमें कोई भी यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा सा टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू 600 मीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन 60 सेकेंड्स ये करेंगे, और दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल करोगे, 6 10 60। तो हमारा आंसर क्या आया, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार, 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये आपका आंसर रहेगा। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह समझ आ गई होगी,
और आप ये अपने दोनों न्यूमेरिकल्स को करके देखिए और मुझे सेंड करके बताइए कि आपको समझ आए हैं अच्छी तरह से। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए ओके।